एक बार समझाया, 2 बार समझाया। हमारे पास में कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी, कोई कह रहा है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहता है कि शिव के मंदिर मत जाओ, कोई कहता है कि बेलपत्री मत खाओ। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, हमारी तरफ से आपके ऊपर दबाव नहीं है, हमारी तरफ से आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। तुम्हारा दिल करे तो शिव पुराण सुनो, तुम्हारा दिल करे तो तुम शंकर के मंदिर जाओ। और एक निवेदन जरूर करूंगा, जिसका भी कहना मानो मानो, पूरी दुनिया में धक्के खा लेना, और जब तुम्हारा कार्य ना हो तब एक लोटा जल लेकर मेरे शिव के दरवाजे जरूर चले जाओ। शिव के द्वार चले। एक बार मन करे तो शिव महापुराण को जरूर पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, उसका अध्ययन करो, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में लिखा है शंकर को जल चढ़ाकर पीने से हमारे पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। जो कहते हैं कि शिव पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, उनको कहना माता पार्वती जी जब तप करी थी, आप सब हरतालिका तीज का पूजन करती होंगी। हरतालिका तीज की कथा में भी लिखा हुआ है कि माता पार्वती जी ने सब कुछ छोड़ दिया था, बेलपत्र पत्र का सेवन करती थी, बेलपत्र का सेवन कर कर तप साधना करती थी। फिर बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया था पार्वती जी ने। नासिका के एक छिद्र से दुनिया के लोग कहते हैं कि बेलपत्र नहीं खाना, जल नहीं पीना, तो यहाँ शिव पुराण भी तो वर्णन करती, उसको समझो, जय श्री राम, उसको जानो। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारा वेद क्या कहता है, हमारी पुराणे क्या कहती है, उसको पहचानिए। कुछ तो शिव ने कृपा करी होगी। ये इतने इतने पत्र लाओ तो जरा, पत्र दो तो जरा, इतने पत्र, ये सब पत्र यहीं पर छूट जाते हैं, हम लेकर सीहोर नहीं जाते। इनमें मोबाइल नंबर भी रहता है, आप पढ़ो, सुनो और स्मरण करो कि जिनका काम हुआ होगा, यहाँ रखते हैं, जिनका काम हुआ होगा, इतने पत्रों का ढेर कोई सहजता में नहीं लग जाता कि जिन्होंने ये पत्र भेजे और उन पत्रों का स्मरण रह जाए। जिन्होंने पत्रों का स्मरण पढ़ो, और इनमें मोबाइल नंबर भी लिखे। तुम्हारा दिल करे तो उनके घर जाओ और पूछो कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या प्राप्त होता है, शिव को जल चढ़ाने का आनंद क्या प्राप्त होता है, शिव को जल चढ़ाने का सुख क्या प्राप्त होता है, एक बेलपत्री खाने का फल क्या प्राप्त होता है, एक बेलपत्री के आनंद का क्या फल प्राप्त होता है। जरा विचार करना, शिव तत्व को जानने का प्रयास करना, शिव तत्व को जानने का प्रयास। और जब शिव तत्व को आप जान जाओगे, भगवान शंकर की विरल भक्ति को पहचान जाओगे, तो मालूम पड़ेगा कि इसमें एक पत्र तुम्हारा भी होगा, एक दिन तुम्हारा पत्र भी इस व्यासपीठ पर पहुंचेगा। एक अविरलता है, ये पत्र नहीं है। इन पत्रों को जब भी उठाओगे, पढ़ोगे, इन पत्रों में मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब मिलेंगे, और पढ़ो और अध्ययन करो, और साथ में उसके घर भी चले जाओ कि शिव क्या करता है, शिव क्या प्रदान करता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छठीना में कटी जावांगी। कौआ मानसरोवर से जाता नहीं है, हंस ने विचार कर लिया कि इसको समझा दिया, ये नहीं जाता तो अपने को जाना चाहिए। हंस चल दिए, हंस चले गए। एक हंस बैठा रहा, उसकी कौए से दोस्ती हो गई। उसने कौए से दोस्ती कर ली। अब उसको कौआ अच्छा लगने लगा, कौए की संगत अच्छी लगने लगी। कौए ने अपने दोस्त हंस से कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ लाओ खाने का। हंस तो मोती चुगता था, मोती लेकर आ गया। ले ये मोती ले, खा ले।
ये मोती ले खा। कौए को मोती दिया तो कौआ बोला ये तो मैं खा ही नहीं सकता। कौए ने जैसे ही मोती को चबाना चाहा, कौए की चोंच टूट गई। कौआ कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है। हंस कहता है हम तो यही खाते हैं, हम यही चुगते हैं। अब तो कौआ भूखा मरने लगा तो हंस से कहा चल तू मेरे साथ चल। कौआ हंस को लेकर आ गया और कौआ शमशान में रहता था, बड़ के पेड़ के ऊपर कौआ बैठा, हंस भी बैठा। हंस को भूख लगी तो हंस ने तुरंत कहा कौए से अब मुझे भूख लगी है। कौआ कहता अब भी लाता हूँ। कौआ उड़कर गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उसका मांस नोच कर लिया और हंस को दिया, ले खा। मरे हुए कुत्ते का मांस नोच कर लेकर आया और ले खा। हंस कहता है हम ये नहीं खाते, हम तो मोती चुगते हैं। कौआ कहता है मेरे पास तो यही है। दोनों बात कर रहे थे। कौए की चोंच से मांस का टुकड़ा जमीन पर गिरा। जहां जैसे ही नीचे गिरा वहां एक राजकुमार बैठा था। राजकुमार की छाती पर, पीठ पर जाकर वो टुकड़ा गिरा तो राजकुमार को क्रोध आ गया। राजकुमार ने बाण उठाया, धनुष उठाया और कौए को मारने के लिए जैसे बाण छोड़ा, कौआ तो भाग गया, हंस को बाण लग गया, हंस नीचे गिर गया। हंस नीचे गिरा तो राजकुमार ने कहा हंस देव मैंने तो कौए को मारने के लिए बाण उठाया था, मैंने तो कौए को मारने के लिए बाण छोड़ा था, आपको बाण लग गया। इतने में हंस कहते हैं राजकुमार इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने गलत व्यक्ति का संग कर लिया था, इसलिए आज मुझे भोगना पड़ रहा है। मैंने गलत व्यक्ति का संग करा था, इसलिए आज मुझे भोगना पड़ रहा है। ये गलती मेरी है। गलत व्यक्ति का संग करोगे तो गलत व्यक्ति तो निकल कर भाग जाएगा, पर अच्छा व्यक्ति अंदर धरा जाएगा। और ऐसे कई केस आज भी चल रहे हैं अदालत में। जो बेकार है वो तो बाहर घूम रहा है और जो अच्छा है वो अंदर सड़ रहा है। आज भी कई केस अदालत में चल रहे हैं, आज भी। संगत ठीक रखो, संगत श्रेष्ठ रखो। समझा दिया, एक बार समझा दिया, दो बार समझा दिया, एक बार कह दिया, दो बार कह दिया कि शिव को जल चढ़ाओ, शंकर को जल चढ़ाओ, शंकर का अनुमोदन करो, शिव का चढ़ा हुआ जल का आचमन करो, शिव के जल के ऊपर छींट लो, बेलपत्र का सेवन करो। बार बार तुमसे कहते हैं, बार बार समझाते हैं। उसके बाद भी व्यक्ति भटके तो फिर उसके ऊपर है कि फिर वही बात आ गई, जो समझे नहीं आपसे वो नहीं समझे किसी के बाप से। समझा? और ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता। समझ? सो रंजना अशोक राव लाकड़े, ताड़कस पूर्णा, तहसील पूर्णा, जिला परभणी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम सुरंजना अशोक राव लाकड़े, मैं तहसील पूर्णा, जिला परभणी की रहने वाली हूँ। गांव का नाम है ताड़कस। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरे बेटे का नाम ऋषिकेश है, ऋषिकेश अशोक लाकड़े। उसकी उम्र 28 साल है। 5 तारीख 6 महीना 2024, जो अभी पीछे 6 महीना गया है गुरुदेव, 2024 के उस 6 महीने में मेरे बेटे के पेट में दर्द हुआ। 28 साल का मेरा बेटा है जिसके पेट में दर्द हुआ। हमने उसको नांदेड़ के अस्पताल में दिखाया। दिखाने पर मालूम पड़ा कि उसके पेट में गांठ हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इस गांठ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको निकाल कर जांच के लिए भेजा जाएगा। ऑपरेशन करवाया। 5/6/2024 को गांठ मालूम पड़ी। सारी जांचें करवाने के बाद में 12/6/2024 को ऑपरेशन कराया।
ऑपरेशन कराने पर जांच के लिए गांठ गई, जिसमें मेरे बेटे को कैंसर बताया। वह गांठ का जब जांच के लिए गई तो उसमें कैंसर बता दिया गया। कैंसर बताने पर इसका कीमो चालू हुआ। कीमो चालू होते ही हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, लास्ट स्टेज पर पहुंच गया। घबराने के कारण वह सब करें क्या? डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई भरोसा नहीं है, शरीर इसका साथ नहीं दे रहा। लेकर उसको तुरंत उसी समय पर हम छत्रपति संभाजी नगर चले गए। वहाँ पर इलाज चालू हुआ पर आराम नहीं लग रहा था। वहीं पर काम करने वाला कोई चाय केतली में लेकर देने वाला आता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास में अगर सीहोर का रुद्राक्ष हो तो उस रुद्राक्ष को पानी में गलाओ, शिव जी को चढ़ाओ, इस बच्चे को देना प्रारंभ करो, इसकी हालत ठीक नहीं है। हमारे पास में रुद्राक्ष नहीं था। उसी चाय बनाने वाले ने, चाय की केतली वाले ने हमको रुद्राक्ष ला कर दिया और कहा कि मैं 3 दिन पहले सीहोर गया था और वहाँ से मैं रुद्राक्ष लाया हूँ, ये तुम ले लो। रुद्राक्ष दिया, हमने तांबे के कलश में गलाया, जल शिव जी को चढ़ाया, बेलपत्र लाकर उसके पलंग के पास रखा और बच्चे के शरीर पर उस रुद्राक्ष का जल देते, उसको 2 बूंद मुंह में डाल देते। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे और मेरा शंकर अपना काम कर रहा था। जिस बेटे का लास्ट स्टेज पहुंच गया था, आज मेरा बेटा कैंसर से मुक्त है और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छुपा कहाँ आजा बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। पवन भवानी शैतं नमामि, देव माता पिता तुम्हें